हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। आज हम लोग देखो समिश्र संख्याओं का जो वर्गमूल मान है वो निकालने की हम लोग ट्राई कर रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वर्गमूल मान कैसे निकालते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका। समिश्र संख्याओं का वर्गमूल मान निकालने की देखो किस हिसाब से हम लोग वर्गमूल वैल्यू निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो देखो जैसे मान लो हम लोगों को दे दिया कि एक माना समिश्र संख्या, समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या में क्या दे रखी है, देखो x प्लस में आयोटा y दे रखी है। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का मतलब देखो इसका रूट निकालना है। वर्गमूल वर्गमूल दे रखा है तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको पता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएगा। तो देखो इसके वर्गमूल को मैंने मान लिया a प्लस आयोटा b, इसी रूप में आएगा, जैसा है उसी रूप में आएगा। अब देखो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि a और b की वैल्यू हम लोगों के पास में आ जाती है तो इसका जो वर्गमूल वैल्यू आ जाएगा। तो देखो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो देखो a प्लस में इधर आयोटा b, इसका होल स्क्वायर आ गया। देखो इधर आ गया, देखो x प्लस में आयोटा y, a स्क्वायर प्लस में आयोटा b का होल स्क्वायर प्लस में 2a आयोटा b, ऐसे आ जाएगा। देखो फिर देखो x प्लस में आयोटा y आ गया, a स्क्वायर, इधर देखो आयोटा स्क्वायर बनेगा और आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, देखो आयोटा इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 होता है। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। इसको मैंने अलग कर लिया, 2ab आयोटा, 2ab आयोटा। तो देखो ये तो इसका कौन सा भाग हो गया, रियल पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया, इसका काल्पनिक भाग हो गया। इधर देखिए तो देखो रियल भाग x है और काल्पनिक भाग y है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब यहां मैं दोनों तरफ की तुलना करूंगा, तुलना से, और ये भी आपको पता है यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो उनके संगत घटक समान होंगे। ठीक है, तो संगत घटक यदि तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगी। देखो और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, इसको मैंने नंबर 1 लगा लिया। देखो एक नंबर पार्ट, और y की वैल्यू की बात करें तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखो y बराबर आ जाएगा 2ab, y बराबर 2ab, इसको मैंने पार्ट नंबर 2 लगा लिया। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों के पास में है तो हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर से स्टार्ट कर लो। तो देखो होल स्क्वायर को खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, देखो a स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब यहां हम लोग देखें ना तो यहाँ a स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो चल जाएगा। देखो इसकी वैल्यू तो है हमारे पास। इधर हम लोग बात करते हैं, देखो इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू इसमें हम लोगों को लगानी है, तो इसमें लगानी है तो इसको माइनस बनाना पड़ेगा। तो माइनस यदि यहां माइनस आ जाए तो अपना काम हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसमें -2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर रहे हैं एक तो, और एक 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। देखो इसमें तो ये जो चीज है वो निकल के क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा। देखो इस चीज को और इसको साथ में लेंगे तो ये बन जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा। अब यहां हम लोग बात करें, बच गया क्या, देखो 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी मतलब ये बन गया हम लोगों के पास में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बना ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 2ab का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू देखो x है तो यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा, 2ab की वैल्यू y है तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा। इस हिसाब से आगे हम यदि बात करें, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ देखो रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस हिसाब से स्क्वायर है इधर, स्क्वायर है तो इधर हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। अब देखो संख्या में ये दे रखी थी z बराबर x प्लस में आयोटा y दे रखी थी। हम लोग बात करें एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो देखो इसका हम लोग मॉड्यूलस वैल्यू निकालेंगे, मापांक निकालेंगे। मापांक क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर और काल्पनिक पार्ट का स्क्वायर होता है। तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो रूट है ना उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड मोड लिख सकते हैं, जेड मोड। इसको मैंने पार्ट नंबर 3 लगा दिया। तो हम लोगों के पास इक्वेशन क्या आ गई, 1 2 एंड 3, तीन इक्वेशन आ गई। तीन इक्वेशन से हम लोगों को क्या करना है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और जो इक्वेशन थर्ड है ना, इससे हम लोगों को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ए और बी की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इसको डिलीट कर रहा हूं मैं इधर से। समीकरण देखो, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान है, इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है। एक बार हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो तो समीकरण मैंने क्या किया, 1 और 3 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तो देखो बी स्क्वायर कट जाएगा, 2a स्क्वायर आएगा एक तरफ, 2a स्क्वायर आएगा। देखो इधर आ जाएगा जेड मोड प्लस में एक्स, जेड मोड प्लस में एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से a बराबर आ गया जेड मोड प्लस में एक्स बटा 2, और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। देखो स्क्वायर हटाएंगे तो ये हम लोगों के पास में चीज बनेगी। देखो जेड मोड प्लस में एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये एक की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 1 और जो 2 है 3 है, इसका सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो दोनों को आपस में माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो इस इक्वेशन को आप इसमें से माइनस कर दो, है ना। तीन में से एक को घटा दो, आसान काम है। देखो 3 में से एक को माइनस कर दो, तो 3 में से एक को हम घटाएंगे तो देखो घटाते टाइम ए स्क्वायर कट जाएगा, 2b स्क्वायर आएगा, 2b स्क्वायर, और वो आ जाएगा जेड मोड माइनस में एक्स के बराबर आ गया। तो यहां से देखो b इक्वल टू आ जाएगा रूट जेड मोड माइनस एक्स बटा 2, और आपको पता ही है जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, इधर भी देखो प्लस माइनस का साइन आएगा। तो ए की वैल्यू तो हम लोगों के पास में ये आ गई, बी की वैल्यू हम लोगों के पास में ये आ गई। तो यहां से हम लोगों के पास में देखो जो समिश्र संख्याएं होती है ना, उनका वर्गमूल निकालने का एक छोटा मेथड आ जाएगा, शॉर्ट मेथड। उस शॉर्ट मेथड को हम लोग काम में लेंगे वर्गमूल निकालने में। हमने यहाँ से देखो कुछ वैल्यूज निकाली, इनको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो इसकी जगह लगाऊंगा तो देखो क्या निकल के आएगा हम लोगों के पास, देखना। तो अब जो a है, a की वैल्यू तो देखो यहां लगा देते हैं, प्लस माइनस दोनों में है तो इसको बाहर ले लो, प्लस माइनस, और यहां आ जाएगा देखो रूट जेड मोड प्लस एक्स बटा 2। ठीक है, अब ध्यान है देखो यहां पॉजिटिव साइन था, यहां भी मैंने पॉजिटिव लगाया था, तो यहां पॉजिटिव साइन आ जाएगा रूट, फिर अगला क्या आ जाएगा देखो जेड मोड माइनस एक्स बटा 2। ये इस हिसाब से हम लोगों के पास में एक फार्मूला बन गया। देखो जेड मोड प्लस एक्स बटा 2 का रूट, और फिर प्लस जेड मोड माइनस एक्स बटा 2 का रूट। तो ये हम लोगों के पास में फार्मूला हो गया सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालने का। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इस सम्मिश्र संख्या का जैसे हमें वर्गमूल पता करना है, तो आप ये फार्मूला ध्यान में रखो। देखो प्लस माइनस रूट जेड मोड प्लस एक्स बटा 2, पॉजिटिव साइन, देखो यहां प्लस का साइन है, प्लस आएगा, फिर रूट जेड मोड माइनस एक्स बटा 2। ये फार्मूला हमें याद रखना है इसके लिए। यदि आ जाए रूट एक्स माइनस आयोटा वाई पूछ ले, इसका वर्गमूल तो प्लस माइनस आएगा, जेड मोड प्लस में एक्स बटा 2 का रूट, और फिर प्लस, अब यहां देखो प्लस आया ना, इधर देखो माइनस का साइन है, इधर माइनस रखना है, ध्यान ये रखना। फिर आ जाएगा रूट जेड मोड माइनस एक्स बटा में 2। ये इस हिसाब से हम लोग ये दोनों फार्मूले यूज करेंगे। अब यहां ध्यान रखने की बात क्या है, देखो x तो ये पहले वाला जो रियल पार्ट होता है वो है x की जगह तो, और z मोड कितना होगा, जो सम्मिश्र संख्या दे रखी है उसका हमें मापांक पता करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा ये z मोड। तो ये बात हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है कि रूट एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू और एक्स माइनस में आयोटा वाई इक्वल टू, ये चीज निकल के आएगी। और ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। ये फार्मूला यदि हम ध्यान में रखेंगे तो आराम से उसका वर्गमूल निकाल पाएंगे संख्या का। तो देखो आगे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे देखो हमने पहला एक क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। देखो 12 प्लस में 5 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जेड मोड निकालेंगे। देखो जेड मोड का मतलब क्या आएगा, इसका वर्गमूल निकालना हमें,
तो जेड मोड निकालो। जेड मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का देखो 25, रूट निकालेंगे इसका। रूट देखो ये हो गया शायद 169 हो गया, 169 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो जेड मोड 13 आ गया। एक्स की वैल्यू की बात करें तो देखो एक्स की वैल्यू ये पहले वाली होती है, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यानी हमें इसका वर्गमूल निकालना है 12 प्लस में 5 आयोटा का, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, देखो प्लस माइनस रूट, वो फार्मूला यूज करेंगे। देखो ये फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें, यहाँ बीच में देखो प्लस का चिन्ह, तो कौन सा ऊपर वाला लगेगा। तो जेड मोड की बात करें, देखो जेड मोड की वैल्यू कितनी आएगी, जेड मोड आया हुआ 13, तो 13 प्लस एक्स, एक्स की जगह कितना आ जाएगा 12, और बटे में कितना आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा। 13 प्लस में 12 बटे में 2। फिर उसके बाद में देखो यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो यहाँ देखो प्लस का था इसलिए प्लस का था, यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और फिर आएगा रूट जेड मोड, जेड मोड कितना आ जाएगा 13, और फिर माइनस में कितना आ जाएगा 12, और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब इसकी बात करें, देखो ये आ जाएगा रूट 12 प्लस में 5 आएगा बराबर प्लस माइनस, देखो इधर बनेगा 25, 25 बटे 2, तो 5 बटा रूट 2 आ जाएगा, देखो प्लस इधर देखो आयोटा ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें आयोटा था ना, तो इस फार्मूले में भी हम लोगों को इधर आयोटा ध्यान में रखना है। फार्मूले में था आयोटा, देखो यहाँ आयोटा है ना, तो इसके साथ भी हमें आयोटा ध्यान में रखना है। तो इधर भी देखो इसमें भी आयोटा आएगा, इधर आगे इधर देखो 1 बटा में रूट 2, और साथ में कौन आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो ये देखो हम लोगों का जो इसका वर्गमूल है ये आ गया। इसको हम सोल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 बटा रूट 2, 5 प्लस में आयोटा, ये आ जाएगा, देखो 5 प्लस में आयोटा। तो इसका जो वर्गमूल है वो इतना आएगा, ठीक है। जैसे एक देखो हमने और ले लिया क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, रूट आयोटा, इसका वर्गमूल निकालना है। देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 0 प्लस आयोटा लिख लो आप इसको। 0 प्लस आयोटा लिखते हैं, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। और इसका जेड मोड की बात करेंगे, जेड मोड कितना आएगा, देखो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, यानी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब देखो हमें इसका वर्गमूल निकालना है, किसका, आयोटा का, मतलब 0 प्लस आयोटा का वर्गमूल निकालना है, तो प्लस माइनस आएगा। जेड मोड, जेड मोड की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह 0 बटे में 2, इसका वर्गमूल मान दो। फिर प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, आयोटा की जगह आयोटा, रूट 1 माइनस 0 बटे में 2, ये आ जाएगा। देखो इसको आप यदि सोल्व करोगे, देखो प्लस माइनस, इधर देखो 1 बाई रूट 2, और फिर आ जाएगा प्लस में आयोटा और 1 बाई रूट 2, ऐसा आ जाएगा। देखो तो रूट आयोटा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 को आप बाहर लिख लो, तो ये आ जाएगा हम लोगों के पास 1 प्लस आयोटा। और देखो यदि हम लोगों को माइनस आयोटा की वैल्यू पूछ रहा है, रूट ऑफ माइनस आयोटा, तो देखो कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस आएगा, 1 बाई रूट 2 आएगा, ये आयोटा माइनस का हो जाएगा, माइनस आयोटा, ये आयोटा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये हम लोगों के पास में वैल्यू, ये वर्गमूल निकालने का जो मेथड होता है, जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना है, फार्मूलाज इस प्रकार से ध्यान में रखना है, और हम लोग इनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूला दिमाग में रखेंगे, यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है, देखो यहाँ यदि माइनस का चिन्ह आ जाए ना, तो यहाँ भी हम लोगों को माइनस ध्यान में रखना। बस ये फार्मूला याद कर लो, जेड मोड होता है इसका मापांक होता है, और एक्स जो रियल पार्ट होता है वो होता है, उसको लगा करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं।